हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 22 करेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है चार दिशाएं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस कविता में हम अपनी चारों दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं और दिशा उत्तर की, दाईं और तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। जिस तरफ से सूरज उगता है, आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कहीं भी आप मुड़ के देखो तो आपको सूरज दिखाई देगा, नहीं, एक जगह से सूरज उगना शुरू होता है। तो जिस दिशा में वो उग रहा होता है, अगर हम उस तरफ मुंह कर कर खड़े हैं तो हमारे सामने वाली दिशा होगी पूरब, और हमारे पीछे यानी कि हमारे पीठ की तरफ जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम। ठीक है। हमारे बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ की तरफ होगी उत्तर दिशा, और हमारे दाईं ओर यानी हमारे राइट हैंड साइड या सीधे हाथ की तरफ होगी दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आशा करती हूँ आपको दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हम सूरज को देखकर पूरब दिशा का पता लगा लेते हैं और फिर उसकी मदद से बाकी सभी दिशाएं पता चल जाती हैं। ठीक है ना। अगर सामने पूरब है तो पीछे पश्चिम होगा, सीधे हाथ की तरफ हमारा दक्षिण होगा, उल्टे हाथ की तरफ हमारा उत्तर होगा, इस तरीके से। अब अगला है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। यानी कि हमको कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना और पहाड़। तो हमें कोशिश करनी है हम ज्यादा से ज्यादा शब्द लेकर एक कहानी बना सके। तो ये कहानी सब बच्चों की अलग अलग बन सकती है। आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी एक कहानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कहानी बनाई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार जंगल के सभी जानवर मिलकर अपने राजा शेर का जन्मदिन मना रहे थे। सभी बहुत खुश थे। अचानक आकाश में बहुत सारे काले बादल आ गए। सभी जानवर डर गए। थोड़ी ही देर में वहां ओले गिरने लगे। सभी इधर उधर भागने लगे। तभी शेर ने उन्हें अपनी गुफा में आने के लिए कहा। सभी वहां चले गए। अब वो बारिश से बचकर वहीं पर शेर का जन्मदिन खुशी खुशी मनाने लगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी कहानी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नया शब्द ओले आया है। शायद आप में से कई बच्चे जानते भी होंगे ओले क्या होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। कई बार बारिश, जब तेज बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे गोले नीचे गिरते हैं, छोटे बड़े वो गोले नीचे गिरते हैं, तो उन्हें ओले कहा जाता है। चलिए अगला है खेल खेल में। इसमें क्या करना है आपको, आपको अपने दोस्तों के साथ एक गोले में यानी एक सर्कल बनाकर बैठ जाना है, और आपको बताना है कि आपके दाईं ओर कौन सा मित्र बैठे हैं, आपके बाईं ओर कौन से मित्र बैठे हैं, आप बाईं ओर से किस नंबर पर बैठे हैं, या आप दाईं ओर से किस नंबर पर बैठते हैं। तो ये गतिविधि आपको क्लास में क्लास टीचर करवा देगी। ठीक है। अगला है, आइए कुछ बनाएं। अब इसमें आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, जिसमें सभी बच्चे अपने चार दिशाओं के नाम लिखकर कार्ड्स बनाएंगे और फिर उनको दीवारों पर सही जगह पर लगाना है। यानी कि जो क्लास की जो चार दीवारें होंगी, तो कौन सी पूरब की है, कौन सी पश्चिम की, कौन सी उत्तर की, कौन सी दक्षिण की, ये आपको अनुमान लगा करके वहां पर चिपकाना है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।